नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। देश में 5 राज्यों की घोषणा के साथ ही लोकसभा का चुनाव का आगाज हो गया है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। उसी परिप्रेक्ष्य में लखनऊ के चिन्हट इलाके में मतदाता जागरूकता व प्रधानमंत्री मोदी से विशेष अनुरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर शून्य अनिल कुमार जैन ने बताया कि देश व कई प्रदेशों में भाजपा सरकार आम जनता व देश व प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं के साथ विकास से जुड़े कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, हम सभी चाहते हैं कि देश के विकास के लिए एक बार फिर देश में बीजेपी सरकार आनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश व प्रदेशों के विकास में आमूलचूल परिवर्तन हो सके और हमारा देश जल्द ही विश्वगुरु के रूप में काबिज हो सके। वहीं डॉक्टर अनिल ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से विनम्र अनुरोध करते हुए कहा कि जिस तरह देश के कई राज्यों में जैसे अन्य राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए रेवड़ियां बांटते हैं, उसी तरह माननीय मोदी जी को भी रेवड़ियां बांटने की जरूरत है। उन्हें भी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में आम जनता के लिए रेवड़ियां बांटने के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी मुफ्त बिजली, हाफ हाउस टैक्स, बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों जैसी रेवड़ियां बांटनी चाहिए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अच्छी अनुभूति आपको पाकर और आपके बीच में हम भी अपने भाव व्यक्त करेंगे। आज एक बहुत अच्छा समय और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज आप सबका अमूल्य समय यह मंच अपने आप में गरिमामयी दृश्य उपलब्ध करा रही है। आप हमारे जय साहब जी, जिन्होंने सबको बड़े प्यार से आलिंगन किया और सबको एक सम्मान दिया, आपके चरणों में भी अपना शीश झुकाते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। आज से सदाशयता से सद्भावना से इस देश के शासन को चला रहे हैं और इसके लिए आपका आग्रह जो है कि हम भी उसी स्तर पर जाकर के चुनाव में विधानसभा में जीत हासिल कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन के आधार पर नहीं कर रहे हैं। मुफ्त रेवड़ी के कारण पिछले साल भी उन्होंने पंजाब में जीत हासिल की। केवल जीत ही नहीं हासिल की बल्कि क्लीन स्वीप किया। हाल ही में हाउस टैक्स को हमेशा के लिए बंद करने और हर दिल्ली वालों का सारे वस्तुओं पर बाकी हाउस टैक्स माफ करने की पेशकश के रूप में मुख्य सुविधाओं के कारण आपने भाजपा को हारते हुए देखना स्वीकार नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों का आधार बहुत संकीर्ण है, फिर भी वे भाजपा के वोटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। परिचय में कि भाजपा को आगे बढ़ाए। भाजपा के ने आज तक जो जितना काम किया है देश के उत्थान के लिए किया, देश को बढ़ावा दे रही है। जातिगत जनगणना पे भी आप लोग कार्य करें कि ये सब गलत है, ये सब है, तो आपके विचार क्या है, किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जातिगत जनगणना तो विपक्ष का वो मुद्दा है, वो चाहते हैं, वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, तो लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क जो मेन पड़ना है वो फ्री बीज से पड़ना है। अब अगर आप मान लें, अगर यूपी में आप रहते हैं तो आपको बिजली का बिल 200 यूनिट खर्च करेंगे तो कितना देना होगा? 1300 रुपये। और अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको केवल 0, कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप 400 यूनिट खर्च करेंगे यूपी में तो आपको 2600 रुपये देना पड़ेगा और दिल्ली में आपको केवल 600 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 800 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो यूपी में आपको 5200 रुपये देने होंगे और दिल्ली में आपको 3200 रुपये देने होंगे। जब जनता को इतना सारा फायदा मिल रहा है
एक सरकार से, वो क्यों उस सरकार को बदलना चाहेगी? क्यों बदलेगी? तभी बदलेगी जब आपकी भी रेवड़ी बराबर हो जाएगी, तब वो अच्छी पार्टी को चुनेगी। ऐसे तो वो रेवड़ी को चुन रही है। तो रेवड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या जिस तरह से मुफ्त रेवड़ी का आपने बात कही, मुफ्त रेवड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कहना चाहते हैं मुफ्त रेवड़ी का? जैसे विपक्षी दल मुफ्त रेवड़ी की बात करता है या आप मुफ्त रेवड़ी की बात कर रहे हैं, क्या है ये? मुफ्त रेवड़ी तो सभी पार्टियां देती हैं, लेकिन कुछ जो है अपने दबे मन से देती हैं, कुछ जो है खुल के देती हैं। तो अगर रेवड़ी का कंपटीशन करना है तो आपको भी रेवड़ी उसी भी जितना खुल के वो कर रहे हैं उतना खुल के आपको भी रेवड़ी देनी पड़ेगी। जिस तरह से जो केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं वो मुफ्त रेवड़ी का मतलब, हाँ बिल्कुल करें। मुफ्त रेवड़ी का मतलब जनता को गुमराह करना। योगी का भी इलेक्शन नहीं है, अगर इलेक्शन आए तब उसमें वो करें। मुफ्त रेवड़ी का मतलब जनता को बाकी राज्यों में चुनाव, हमारा जो देश है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें विजय प्राप्त करने के लिए बीजेपी को रेवड़ी विपक्ष के बराबर हूबहू घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो भाजपा 5 राज्य में हारेगी। तो घोषणा पत्र में बदलाव करना चाहिए उनको अपनी जो रेवड़ी नीति है उसको बदलना पड़ेगा। घोषणा पत्र में बदलाव वो आदर्शवाद चला रहे हैं, आदर्शवाद से काम चलेगा, ठीक है। उससे आर्थिक बोझ पड़ता है, रेवड़ी से आर्थिक बोझ पड़ता है, लेकिन आर्थिक बोझ तो जब विपक्ष जीतेगी तब भी पड़ेगा, और आप जब जीतेंगे तो केवल राजस्व का रेवड़ी पर ही खर्चा होगा। बाकी विपक्षी पार्टी तो भ्रष्ट भी होगी, सिर्फ बैंक में भी पैसा भरेगी, अपनी जेब में भरेगी, और देश के विकास में कोई योगदान नहीं देगी, और राष्ट्र विरोधी गतियों को। आपका सुझाव ये है कि हवा के साथ चलें। हवा के साथ मतलब ये नहीं कि वो गलत कार्य करें। हवा के साथ अच्छा, रेवड़ी देना तो आप किसको दे रहे हैं? आप जनता को दे रहे हैं। जनता तो सरकार के लिए पिता पुत्र पुत्री के बराबर होती है। अगर जनता को आप पैसा देंगे तो देश में ही रहेगा, और बढ़े हुए डीजल रेट, पेट्रोल रेट, टैक्स रेट से फिर सरकार के पास पहुंच जाएगा। एक आखिरी सवाल, 5 राज्यों को चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को कि क्या करे भाजपा को बढ़ाने के लिए? नहीं, मेरा तो पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास है कि विदाउट रेवड़ी विपक्ष के बराबर समान हूबहू, और विपक्ष की रेवड़ी वो पहले ना घोषणा करें, बाद जितनी घोषणा कर दे उसके बाद कह दे कि जो जीतने पर जो ये दे रहे हैं वही हम भी देंगे। बताओ डॉक्टर साहब, फार्मेसी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, जो महंगी तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और दवाओं की कीमत जो है, आप ये सोचिए कि जो दवाओं के साल्ट हैं उनकी कीमत पानी के बराबर होती है। पानी की कोई कीमत होती है? कोई कीमत नहीं होती। कोई 5 रुपए में बेचता है, कोई 10 रुपए में, कोई 20 रुपए में, तो 30 रुपए की बोतल। उसी तरह से दवाओं की मार्केटिंग हो रही है, उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो लागत है वो बहुत कम है। तो अपनी बात रखने के लिए ये अनशन का ही रास्ता अपनाना, या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने तो सोच लिया है कि बिना इसके कोई संभव नहीं है, क्योंकि आपकी क्या किसी से बात हुई या कोई किसी हमारे मन का नहीं? हमारी जिससे भी बात हुई वो लोग सब कहते तो हैं ठीक है आपकी बात, लेकिन मोदी जी नहीं मानेंगे। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।